लर्निंग एंड टीचिंग में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं उपनिषदिक मेथड ऑफ लर्निंग कि सीखने की अधिगम की उपनिषदिक विधि कौन सी है। और साथ ही साथ हम इस पॉइंट पर भी बात करेंगे कि उपनिषद होते क्या हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम उपनिषद की बात करते हैं ना, तो उपनिषद एक ऐसे ग्रंथ जिसमें इस दुनिया को लेकर, हमारी क्यूरियोसिटी को लेकर सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलता है। ये दुनिया क्या है, कैसे बनी है, ह्यूमन क्या है, हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है। तो इस दुनिया के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, इस तरह के तमाम जो प्रश्न हैं उसका उत्तर उपनिषद में हमें मिलता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद आर an invaluable heritage of Indian civilization. It is an important source of Indian spiritual philosophy कि यह भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसको हम श्रुति टेक्स्ट कहते हैं, श्रुति ग्रंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि जो थे वो अपने शिष्यों को उपनिषद का जो ज्ञान है बोलकर सिखाते थे, बताते थे, और स्टूडेंट जो थे उसको सुनकर ग्रहण करते थे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? श्रुति टेक्स्ट कहते हैं, श्रुति ग्रंथ कहते हैं। और इनकी भाषा क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। दीज आर द आंसर डिस्कवर बाय द सेजेस टू ह्यूमन क्यूरियोसिटी के मानव जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे गए उत्तर हैं कि इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में, ह्यूमन के बारे में, ईश्वर के बारे में, लाइफ के बारे में जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने काफ़ी तप कर कर, काफ़ी कठिन मेहनत करके इसका आंसर प्राप्त किया। और इसका आंसर उन्होंने उपनिषद के माध्यम से इस दुनिया को बताने की कोशिश की, इस दुनिया को देने की कोशिश की। तो इसलिए ये मानव जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे गए उत्तर हैं। इसलिए आप किस दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में अगर इस तरह की क्यूरियोसिटी है तो इसका आंसर आपको किस में मिलेगा? उपनिषद में आपको मिलेगा। इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, टोटल 108 उपनिषद हैं, लेकिन इसमें से जो प्रमाणिक माने जाते हैं वो 13 के आसपास हैं। इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें मिलता है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो देखिए, अब क्वेश्चन आता है ना कि वेदांत क्या है? तो देखिए, जब हम वेद की बात करते हैं ना, तो वेद हम सामान्य तौर पर माने तो वेद के 3 भाग होते हैं। शुरू के 2 भाग हैं जिसमें मंत्र होते हैं। देवताओं के लिए मंत्र होते हैं, इस प्रकृति के लिए मंत्र होते हैं। और जो तीसरा जो वेद का भाग होता है, उस तीसरे भाग में इस दुनिया से जुड़े, संसार से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, आत्मा से जुड़े, जन्म मृत्यु से जुड़े प्रश्नों का उत्तर उसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है? तो यही उपनिषद का आधार है। तो इसलिए उपनिषद को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। तो वेदांत का मतलब है वेद का अंतिम भाग। मतलब वेद के 3 भाग हैं, ठीक है? तो वेद का जो अंतिम भाग है, ठीक है? जिसमें इस दुनिया के बारे में जो विस्तार पूर्वक बताया गया है, आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो उपनिषद का संबंध किससे है? वेदांत से है, वेदों के आखिरी भाग से है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको वेदांत का मतलब समझ में आ गया होगा। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? समीप बैठना। समीप बैठना मतलब हम देखते थे ना पुराने समय की बात करें, जैसे हमने रामायण देखी, महाभारत देखी, तो गुरु ऊंचे आसन पर बैठता था और उसके समीप उसके जो शिष्य हैं बैठते थे। गुरु बोलता था और स्टूडेंट जो है सुनकर ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो उपनिषद का मतलब क्या है? समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। कौन बैठता है? स्टूडेंट। तो विद्या प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना। तो इसका अर्थ क्या हुआ उपनिषद का? समीप बैठना। उपनिषदों में गुरु शिष्यों के बीच संवाद को प्रकट किया गया है। इसमें शिष्य अपने गुरु से इस दुनिया के बारे में उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। और गुरु अपने शिष्यों की उन जिज्ञासाओं का उत्तर देकर समाधान करते हैं। तो इसी के आधार पर इन उपनिषदों की रचना हुई। और इनका अगर रचना काल की बात करें, ठीक है, तो कब माना जाता है? 800 टू 500 BCE माना जाता है। तो यहाँ पर उपनिषद के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अब इनके क्या उद्देश्य हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं।
टू इंक्रीज द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ ह्यूमन, कि मनुष्य के आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना, ताकि मनुष्य को अपने बारे में पता चले, अपनी दुनिया के बारे में पता चले, सॉल के बारे में पता चले, सुप्रीम सॉल जो परमात्मा है उनके बारे में पता चले, जन्म मृत्यु के बारे में पता चले, इंसान अपने बारे में जान सके, इस दुनिया के बारे में जान सके। टू इंक्रीज द स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ ह्यूमन, कि मनुष्य के आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना। टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर लाइफ, कि मनुष्य को उनके जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य हैं उसका ज्ञान कराना, कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम कैसे बने, हमारे यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है, मनुष्य के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत करना, और मनुष्य जीवन मृत्यु के इस वास्तविक चक्कर के बारे में मनुष्य को समझाना। तो एक किसका उद्देश्य है? उपनिषद का उद्देश्य है। अब अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो उपनिषदों में संसार का समस्त ज्ञान निहित है। ये मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करता है और प्रकाश की तरफ ले जाता है। यह सर्व कल्याण का श्रेष्ठतम प्रतीक है। ये मनुष्य को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य परिचित करवाने में सहायक है। और अगर हम इसके मेथड्स की बात करें, उपनिषद जो मेथड है, तो देखिए क्या मेथड है। उपदेश मेथड, उपदेश विधि। तो उपदेश मेथड क्या है? हम देखते हैं कि पुराने समय में गुरुकुल में क्या होता था, से जो गुरु थे वो ऊंचे आसन पर बैठते थे, वृक्ष के नीचे बैठते थे, और नीचे जो है जमीन पर स्टूडेंट बैठते थे। तो उपदेश के माध्यम से गुरु जो भी जानकारी हो शिष्यों को पहुंचाते थे, उनको देते थे। और स्टूडेंट क्या करता था, उन उस जानकारी को, उस ज्ञान को सुनकर ग्रहण करता था। और जब उसको ग्रहण करता था और ग्रहण करके उसको मन में बिठाता था, तो उसको हम क्या कहते थे? मनन। सुनना, और सुनने जो चीज आपने सुना है उसको सुनकर बार बार सुनने से उसको मन में बिठा लेना, ठीक है, उसको कहते हैं मनन। और मन में बिठाने के बाद जब उसको आप अपने व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं ना, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसको यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निधिध्यासन। और इलस्ट्रेशन मतलब जो भी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, बताई जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को बताई जाए, ठीक है। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग मेथड, और क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन एनालिसिस, किसी भी चीज़ के बारे में विश्लेषण, डायलॉग संवाद अक्सर गुरु शिष्यों के बीच होते थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चे आत्मचिंतन करते थे, ठीक है, स्व अध्याय सेल्फ स्टडी, इमिटेशन अनुकरण, की गुरु बच्चों को बताता था और बच्चे उसका अनुकरण करके चीज़ों को सीखते थे। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस सेंस ट्रेनिंग, की इंद्रियों का प्रशिक्षण, जैसे देखकर, सुनकर, टच कर कर, इस तरह से सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव से, फील्ड विजिट भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण। तो ये उपनिषद की अगर बात करें, तो देखिए उस टाइम अलग अलग जो मेथड्स थे जिनके थ्रू जो गुरु थे वो शिष्यों को सिखाते थे, बताते थे, समझाते थे। तो ये काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपनिषद क्या है, और उपनिषद के टाइम में कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू जो गुरु है शिष्यों को समझाते थे, बताते थे, सिखाते थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।